सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने आज मुल्क में जारी वंडर बॉय के आने की इतलात की तरदीद की है। अंसार अब्बासी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए मुबैना तौर पर किसी वंडर बॉय को तलाश नहीं किया जा रहा है। ज़राए ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी एहतराम वैसे ही परफेक्ट हैं जैसे पहले थे। ये बहस हालिया दिनों में सुहेल वराइश की जानिब से लिखे गए एक कॉलम के बाद जोर पकड़ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने सोना है मगर अब सोने नहीं हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों की तसाहुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। सो स्पेकुलेशन मौजूद है, लेकिन असल सवाल यह है कि डायलॉग की बात अब सब कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कौन कर सकेगा। इमरान इस्माइल साहब, फैसल चौधरी एंड डॉक्टर शिजरा मनसब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर शिजरा। आज नेशनल डायलॉग कमेटी ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ब्रिज बनने का कहा है। somebody had to do it, somebody had to get up and say कि बातचीत करें, टेम्परेचर डाउन करें। अगर इन्होंने कहा है तो गवर्नमेंट वेलकम करती है इसको। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी डायलॉग की ऑफर कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ अब नहीं, इससे पहले भी बहुत दफा खुद कह चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा चुका है। स्पीकर साहब अपना ऑफिस ऑफर कर चुके हैं, पहले भी कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन वहां से उस कमेटी से पीटीआई भाग गई, वहां उसमें नहीं बैठ सके। और अभी भी हमने डायलॉग की ऑफर ओपन रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि उन्होंने सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग नहीं करना और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना है। ऐसी सूरत हाल में ये जो आज इजलास हुआ जिस कमेटी का, उनके पास कोई मैंडेट नजर नहीं आता कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी तरफ से वो बात कर रहे हैं, किसकी तरफ से वो ये मुतालबात कर रहे हैं। तो जब तक इनके ये अपनी इस चीज को दे शुड टेक इट फर्दर, देखें कि इनके साथ पीटीआई, अगर ये पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या पीटीआई इनको मैंडेट देती है? तो हुकूमत तो डायलॉग के लिए या बातचीत के लिए तैयार है। क्विकली से कि जरूरी है कि पीटीआई हो, दूसरी तरफ आप डायलॉग पीटीआई गवर्नमेंट दीगर पार्टीज में होना है। अगर कुछ ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं वो मीडिएटर बनना चाहते हैं, दे आर फॉर्मर पीटीआई, उसके अलावा उनके ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आप पीएमएलएन से भी हैं, दूसरी पार्टीज में भी हैं, इफ दे वांट टू मीडिएट तो इसमें क्या बुराई है? जरूरी तो नहीं है कि आपके बायलैटरल ताल्लुकात ही हों, आप कर सकते हैं, मीडिएटर के थ्रू भी बात कर सकते हैं। देखिए, मीडिएट फॉर व्हाट? मीडिएट किसी रीजन के लिए करना पड़ता है ना, मीडिएट किसी मकसद के लिए करना पड़ता है। सिर्फ आप ये तो नहीं कह सकते मीडिएट। इन्होंने जो आज का एलामिया जारी किया, एलामिया, उसमें तो बेसिकली यही आया ना कि आप सियासी कैदियों को रिहा करें, ये करें, वो करें। सो बेसिकली दे ट्राइंग टू टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई, लेकिन पीटीआई इनके इस डायलॉग में खुद भी नहीं आई। सो दैट मीन्स कि इनकी अगर और किस बारे में ये डायलॉग करना चाहते हैं, इनका एजेंडा क्या है, द एजेंडा हैज टू बी क्लियर ना। ये पहले अपना एजेंडा क्लियर करें, एंड इफ वी फील कि इस एजेंडे पे बातचीत करने की जरूरत है तो फिर हम कर लेंगे। बाकी आपको पता है मोस्टली जमातें हमारी या इत्तेहादी हैं, ऑपोजिशन में। डॉक्टर शिजरा, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ ऑपोजिशन से बात करें। इज़न्ट दिस अ गुड सजेशन? अगेन द सेम थिंग कि ऑपोजिशन से बात करें। तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। सो नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब वो आए, स्पीकर साहब के चेंबर में आए, अपनी रजामंदी का इजहार करें, तो द डायलॉग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। राइट। सो इमरान इस्माइल साहब, अब आप खुद ही इस बात का जवाब दे दें। इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप क्यों बात कर रहे हैं ये? व्हाई आर यू सेइंग दैट? आपको ना पीटीआई मान रही है, ना दीगर पार्टीज मान रही है, ना गवर्नमेंट मान रही है, सो वजह क्या है? शुक्रिया अफरिया। देखें, नंबर वन ये है कि इस एक नोबल एफर्ट है जो एनडीसी के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी के प्लेटफॉर्म से, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना करें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाई टेम्परेचर पॉलिटिक्स है, उसके टेम्परेचर नीचे लाएं ताकि पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे गामजन हो सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्री विल के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें पाकिस्तान के अंदर। हम पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन जो है, पर पीटीआई का ना आना या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इनकार करना, आपको मायूसी हुई उससे? नो,
कोई मायूसी नहीं हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम पीटीआई, क्योंकि पीटीआई में इस वक्त जो क़यादत है, देखिए हम डायलॉग ले जाना चाह रहे हैं टू इनसाइड द प्रिजन, जेल के अंदर हम डायलॉग ले जाना चाह रहे हैं। बट पीटीआई अगेन के जो लोग हैं उसमें बानी पीटीआई का जिक्र नहीं है आपके एलामिये में। नहीं ना हो, लेकिन देखिए एक्चुअली तो अगर अगर हम ये कहें, डिमांड हम ये रखेंगे जी इमरान खान को रिहा करें फिर डायलॉग शुरू करें, तो फिर डायलॉग क्या होंगे? फिर तो बट रोड आप पर बात शुरू में होगी। तो यही कहते थे कि हमारी एफर्ट इसलिए है कि खान साहब को रिहा कराना है। व्हेन डिड दैट चेंज? हमारी एफर्ट इसलिए है कि हम तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान समेत हम चाहते हैं कि वो बाहर आ सकें, एक कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिले जैसा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है, और वो अपनी सियासत कर सकें। इतना ही है। सो आज का जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें फवाद चौधरी बार बार कोट लखपत की बात कर रहे थे, बट अडियाला वाज मिसिंग। इज दिस द रीजन कि आपको लगता है कि अडियाला अडियाला इज द अल्टीमेट गोल कि जी किसी तरह खान साहब बाहर आ सकें, उनकी बात हो जाए, उन्होंने बाहर आना है। बाकी तो पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट इमरान खान, तो कोई पीटीआई है ही नहीं। जितने पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त बाहर है सबको मिला के एक पीटीआई बना ले माइनस इमरान खान, ये 0/0 ही है। तो ये तो इमरान खान है और अवाम है, पीटीआई तो खत्म हो गई है पीटीआई की तरह। पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो लोग इस वक्त पीटीआई, मैं ये कह रहा था आपसे, सॉरी एक मिनट आपका लूंगा, कि हम डायलॉग ले जाना चाहते हैं टू द जेल, और पीटीआई की जो इस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप है, दे वांट टू स्टॉप इट आउटसाइड द जेल, बिकॉज उनको खतरा ये है कि जी अगर ये किसी तरह वहां से बातचीत शुरू हो जाती है तो हम जीरो हो जाएंगे, बस इतना है। हमारी जो पहला डायलॉग तो आपकी और पीटीआई के दरमियान होना चाहिए। आप दोनों की इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है एक दूसरे की तरफ कि आप बाकियों को कैसे लेकर आएंगे डायलॉग के टेबल पर? हमारी बिल्कुल भी रिजेंटमेंट नहीं है। मैंने पीटीआई की तमाम लीडरशिप को कॉल की, बशमूल बैरिस्टर गौहर और असद कैसर एंड ऑल अदर्स, और मैंने फिर टीटीएपी की लीडरशिप को भी कॉल की। सारी जो पॉसिबिलिटीज थी उसको हमने, वी हैव नॉक्ड ऑल द डोर्स। हमने कोशिश की कि किसी तरह ये आइस मेल्टिंग हो और ये लोग आए, बट वो शायद हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, मजबूरन छोड़ी, किसी ने भी खुशी में तो नहीं छोड़ी। बट चले उसको एक साइड पे करें कि जी वो हमें गद्दार कहें, कि अपने आप को वफादार कहें। हम ये चाहते हैं, हमारा गोल अल्टीमेट ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए ताकि बातचीत हो। अयाज सादिक साहब से जब हमारी मुलाकात हुई और उनके चैम्बर में हुई, और उसमें बड़े सीनियर लीडर्स पीएमएलएन के हुकूमत के बैठे हुए थे, इसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे, इसमें आजम नजीर तारिक साहब भी शामिल थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी एफर्ट। उन्होंने तो हमें चैलेंज नहीं किया कि जी आप कौन है, कि जी आप किधर से आ गए, जी आपको पीटीआई नहीं मानती लिहाजा हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो भाई आप पीटीआई से बात कर लें फिर। उन्होंने हमें ये कहा कि भाईजान आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त चीज है, पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है, हम आपके साथ हैं, वजीर आजम से बात करके विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। उसके बाद हमने फिर वजीर आजम को खत भी लिखा, और जिसका बड़ा हमें उसका पॉजिटिव फीडबैक आया। और हमारी जो एफर्ट्स हैं वो किसी एक पार्टी सेंट्रिक नहीं है। हमारी एफर्ट ये नहीं है कि हम इमरान खान को रिहा कर लें सिर्फ, या बस इमरान खान की रिहाई तक महदूद है। हमारी एफर्ट्स ये हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर एक नेशनल एजेंडे पे बात करें, और वो नेशनल एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म, पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ ले जाए पाकिस्तान को।